हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राजेश कुमार मौर्य और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एसबीआई जूनियर असिस्टेंट मेंस रिजल्ट को लेकर। देखिए, इसका जो रिजल्ट है वो नहीं अभी तक आने का कारण क्या है, वो सारे जो पॉइंट्स है वो आपसे डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी दूंगा। अब जैसे आरआरबी क्लर्क जो प्री का स्कोर कार्ड अभी तक नहीं आया है उस पर मैं बात करूंगा। वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होगा तो आप वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिए। हो सके तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। आप सब्सक्राइब बहुत कम करते हो, सब्सक्राइब कर दिया करो, इससे अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन बना रहता है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं पिछले कुछ दिनों से या कुछ महीनों से जो जैसे बैंक्स एग्जाम है या उनके रिजल्ट्स हैं वो डिले होते जा रहे हैं। रीजन क्या है, देखिए मैं आपको बता दूं। जैसे आरआरबी या फिर एसएससी में टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, तो उसको वो कैलकुलेट करके रखते हैं कि कितने जो कर्मचारी हैं वो इस साल में या इस पीरियड्स में मतलब वो रिटायर हो जाएंगे और उसके बाद उन्हें शामिल कर लिया जाता है जो भर्ती की जो सीटें होते हैं उनमें। तो फिर उस जो नोटिफिकेशन निकाला जाता है वो इस आधार पर निकाला जाता है। उसमें जो नोटिफिकेशन निकलता है उसमें करंट की जो वैकेंसीज खाली होती हैं वो, और आने वाले टाइम में जितने टाइम पीरियड में ये जो भर्ती कंप्लीट होगी आपकी, यानी फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक का जो टाइम पीरियड में जो भी जो कर्मचारी रिटायर्ड होंगे उनको उनमें शामिल कर लिया जाता है। फिर दिक्कत ये होती है, जैसे मान लो किसी के 5 महीने लेट हैं, किसी के 4 महीने और बचे हैं, किसी के कितने बचे हैं, तो वो रिटायरमेंट होने से पहले ये मतलब प्रोसेस करते हैं कि कितनी वैकेंसीज हमने दी हैं नोटिफिकेशन में और कितनी हमारे पास हैं। क्योंकि जैसे मान लो उस टाइम पीरियड में बहुत से लोगों का रिटायरमेंट नहीं होता है, जैसे किसी के 3 महीने बाकी होते हैं, किसी के 4 महीने बाकी होते हैं। उसके रिगार्डिंग भी हो सकता है कि कुछ मतलब ये टाइम ले रहे हो कि जो कर्मचारी रिटायर्ड हो जाए, तो उसके बाद हम ये मतलब डिसाइड कर लेंगे कि इतनी वैकेंसीज है और इतनी वैकेंसीज का हमें रिजल्ट देना है। क्योंकि जो मेंस के बाद तो आपका जो फाइनल रिजल्ट ये लगभग बाद में ज्वाइनिंग होनी है डीवी पर। तो एक तो रीजन ये है। दूसरा रीजन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देखिए, एक रीजन ये होता है कि अगर आपने ऐसी थोड़ी गड़बड़ी की है तो कट ऑफ ऊपर नीचे होती है, फिर वेटिंग लिस्ट निकालनी पड़ती है, उससे डबल टाइम टेकिंग होती है और फिर ये भी है कि उसमें एफर्ट्स ज्यादा लगाने पड़ते हैं। अगर मान लो आपको एसबीआई जो मेंस का रिजल्ट है ये आ रहा है, काफी लोग ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि क्लरिकल जॉब है, किसी को पीओ बनना है तो वो नहीं ज्वाइन करेंगे मान लो, या फिर कोई ऑलरेडी क्लरिकल जॉब में है और उसको ने ये दे दिया एज एक्सपीरियंस करने के लिए, या फिर दूसरे स्टेट में पहले नौकरी कर रहा था और अब यहाँ राजस्थान में या फिर अपने होम स्टेट में आने के लिए वो मतलब अप्लाई कर दे, है ना। तो इसी आधार पर जैसे बाद में मान लो वो ज्वाइन नहीं करी क्योंकि मतलब वैकेंसीज वगैरह का थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, तो वो कैलकुलेशन बिठाने में अब टाइम लगने लगा है। क्योंकि रेलवे जो एस्पिरेंट्स हैं वो पिछले कुछ सालों में बढ़े हैं। आप मेरी बात समझ गए, एग्जैक्ट पॉइंट यही हो सकता है, इसके रिगार्डिंग अलावा कुछ नहीं। क्योंकि बैंक ने कभी मतलब जो आईबीपीएस है उन्होंने रिजल्ट बनाने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आंसर की वो देते नहीं है, प्रीलिम्स मेंस और बाद में रिजल्ट सीधा मतलब आप ये मान लो ज्वाइनिंग का ही है। अगर मान लो फेल हो गए तो अगली वैकेंसी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, और अगर पास हो गए तो आपका ज्वाइनिंग है। तो ये बात है। अब हम बात कर लेते हैं। देखिए, रिजल्ट की बात तो ये है कि रिजल्ट अब कब तक आ सकता है, ऐसा कुछ एक्सपेक्ट तो नहीं है, लेकिन आपको मुझे लगता है जहां तक जनवरी या फरवरी फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल सकता है, या इससे डिले भी हो सकता है क्योंकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की तरफ चलते हैं।